1 year ago, the ratio of the age in year of A to that of B was 4:3. The ratio of their respective age 3 years from now B 6:5. What will be the ratio respective age of A and B 9 years from now? एज का क्वेश्चन में हम लोग को एक बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी दो व्यक्ति के बीच जो एज गैप होता है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 साल बड़ा है तो वो 20 साल बाद भी 2 साल ही बड़ा रहेगा। इसीलिए हम लोग को एज गैप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेजेंट में ए और बी है, ठीक है। एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, और क्या दिया है क्वेश्चन में 1 year ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू बी वाज 4:3। अभी मान लीजिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 1 साल पहले, ठीक है, मतलब -1 1 साल पहले का रेशियो क्या है 4:3। और क्या दिया है रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ बी 6:5। अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 3 साल बाद, मतलब कि +3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6:5। देखिए एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, दोनों के बीच का एज गैप हमेशा बराबर होना चाहिए। इन दोनों के बीच गैप कितना है 1 का है, ठीक है, और इन दोनों के बीच गैप कितना का 1 का है। मतलब इसमें हम लोग को ईजी है, इसको मतलब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे सॉल्व कर देना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कितना दूर आ रहा है 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ कितना आएगा 2 यूनिट, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना तक आएगा, ये जो 1 से 3 तक आएगा तो कितना होगा 4 साल, मैंने 4 होगा। यहाँ से यहाँ आने में कितना लग रहा है 4 है, यहाँ से यहाँ 4 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना 2 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब हम लोग को प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है ना, नहीं प्रेजेंट निकालना है, फिर उससे 9 साल बाद निकालना है, तो किसी एक को निकालते हैं, मान लीजिए इसको निकालते हैं। एक का वैल्यू 2 है, 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का वैल्यू हो जाएगा इंटू टू यानी कि 8 हो जाएगा, और 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा। और अगर 1 साल पहले सभी में आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ गया और 6 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा 8 और 6 आ गया, तो 1 जोड़ देंगे 9 साल हो गया, और ये 7 साल हो गया। अब क्या पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव एज ऑफ ए एंड बी 9 ईयर फ्रॉम नाउ। अब प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट क्या है 9 और 7 है, यहाँ से 9 साल और 9 जोड़ देंगे, यहाँ पे 9 जोड़ देंगे, 9 9 18, ये जगह 14 15 16 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, रेशियो में निकालना है, तो ये जाएगा 9, ये जाएगा 8, तो हम लोग आंसर क्या आएगा, हम लोग आंसर आ जाएगा 9:8। हम लोग आंसर आ जाएगा 9:8। होप ये आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। यही बात याद रखना है कि एज वाले क्वेश्चन में हमेशा किसी भी दो पर्सन के बीच एज गैप हमेशा समान रहता है, ठीक है। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।